नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघात स्त्री होती है या पुरुष है। इस बात को जानना सभी कलयुग के मनुष्यों के लिए अति आवश्यक है। चलिए मित्रों, हम इस व्यथा को एक कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यह बात द्वापर युग की है। उस समय एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी मोर ने मोरनी से कहा, हे प्रिय, मैंने आज तक जितनी भी स्त्रियों को देखा है वह सभी पापी और विश्वासघाती ही निकली हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघात स्त्री होती है। अब उस मोर की बात को सुनकर मोरनी कहती है, हे प्रीतम, भले ही आप चाहे जितना स्त्रियों को कोष ले, लेकिन उससे सच नहीं छिप पाएगा। हे प्रीतम, आप अपनी मंशा को बदल क्यों नहीं देते कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती स्त्री नहीं, पुरुष होती है। अब दोनों मोर मोरने की इसी विषम पर चर्चा होने लगी। काफी समय तक दोनों इसी विषय पर आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद के निदान के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वहां पर जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी बात बताई। उन दोनों की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे वन्य के श्रेष्ठ जीवो, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती? तब उस मोर ने कहा, हे प्रभु, इस बात का आरक्षण मैं आपको एक कथा के माध्यम से देता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको भी सब कुछ भली भांति समझ में आ जाएगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। अब वैसे भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा ज्ञानी तो विश्व में कोई है नहीं, परंतु भगवान श्री कृष्ण उस मोर के ज्ञान को देखना चाहते थे कि वास्तव में यह मोर ज्ञानी है या नहीं। इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण ने उस मोर से कहा, हे नवील, तुम कथा को सुनाओ। मैं तुम्हारे द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा सुनूंगा और अपने सभी मित्र और अपने भक्तों से आग्रह भी करूंगा कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने। तब मोर कहानी शुरू करने वाला ही होता है कि तभी माता रुक्मिणी वहां पर आ जाती है और कहती है, हे प्रभु, मुझे भी यह कथा सुननी है। मैं भी इस कथा को सुनना चाहती हूँ। शायद इस मोर की बातों में ज्ञान का भंडार ही मिल जाए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ठीक है, बैठो, आप भी सुन लो इस मोर की रहस्यमय कथा को। अब इधर वह मोर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के सामने कथा को सुनाने लगता है। मोर कहता है, हे प्रभु, एक राज्य में उग्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे थे। वह सभी बहुत बहादुर और प्रतापी राजकुमार थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रसेन था, वह न केवल प्रतापी था, बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा उग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन से नाराज होकर उसे अपने ही राज्य से निकाल देने का आदेश दे दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए कि आखिर राजा ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। बिना किसी लड़ाई झगड़े के जब चंद्रसेन को यह पता चला कि उसके पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया है, तो वह अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर कुछ समय के बाद चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी चंद्रप्रभा ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? वैसे आप जैसे प्रतापी पुरुष को ऐसी चिंता शोभा नहीं देती है। तब चंद्रसेन सोचने लगा कि शायद मैंने बहुत बुरा किया है, और यही सोचकर उसने अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी कि उसके पिता ने उसे बिना मतलब के अपने राज्य से निकल दिया है। जब चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन की बातें सुनी तो वह उसी समय मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर दासिया ने चंद्रप्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया। तब जाकर वह होश में आई। अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, हे स्वामी, आप मुझ दासी को छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली तुम महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा कहती है, हे प्रीतम, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब आपके साथ होते हुए सुख ही लगेंगे। लेकिन
महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि यह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहता है, हे प्रिय, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। जब वह चलते चलते थक जाते हैं, फिर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे, इसलिए ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई। परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप आया और उसने चंद्रप्रभा को काट लिया। अब वह मोर कहता है, हे प्रभु, आगे सुनिए। सांप के काटने के बाद राजकुमारी तड़पने लगी। चंद्रप्रभा की तड़पने की आवाज को सुनकर चंद्रसेन की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गए। अब उस भयानक जंगल में उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे और कहां जाए। और कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जब जीवन संगिनी ही मर गई है, तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में जैसे ही चंद्रसेन ने सोचा, तभी वहां पर दो देवदूत आते हैं। उन देवदूतों ने चंद्रसेन के मन की बातों को जान लिया था। चंद्रसेन के मन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, हे राजकुमार, तू तो बड़ा ही मूर्ख है। यह एक संसार है। यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना ही पड़ेगा। तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ ना ही आता है और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह ऐसी बातों को सोच रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी प्राणियां तुझे मिलेगी। इसीलिए मेरे कहने पर मरने का विचार तुम छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं। तो फिर इस शरीर को तुम क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, हे महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, हे राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। उन देवदूतों की बात को सुनने के बाद चंद्रसेन ने कहा, हे महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वह सब करने के लिए तैयार हूं, केवल आप मेरी पत्नी को जीवित कर दें। तब देवदूत ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्षों की ही थी, जिसे तेरी पत्नी ने बिता दिया है। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अभी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को अपना आधा जीवन समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, हे महानुभावों, मुझे आपकी हर एक बात मंजूर है, कृपा करे और मेरी पत्नी को जीवन दान दे। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और कहा, हे राजकुमार, तुमको अपनी पत्नी को 20 वर्षों तक जीवित करने के लिए तुमको राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लेना होगा। देवदूतों ने आगे कहा कि यह लो और इस पानी को राजकुमारी के पैरों पर डाल देना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पैरों में पानी डालोगे, वैसे ही वह जीवित हो जाएगी। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, तभी देवदूतों ने कहा, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है। तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर तुमको राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। और जब तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी पत्नी की तुरंत ही मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ले सकने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हे राजकुमार, हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमें छुपा कर रखनी चाहिए
क्योंकि कभी कभी यह बात काम आ सकती है। अब उस राजकुमार से ऐसा कहकर और उस रानी के सामने न आकर वह देवदूत जो थे अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही राजकुमार ने चंद्रप्रभा के पैरों पर जल डाला, वैसे चंद्रप्रभा को होश आ जाता है। तब चंद्रसेन राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। जब ज्यादा समय हुआ तो मैंने तुम्हारे ऊपर जल डाल दिया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा ली कि सर्प ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया है, यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। अब वह मोर कहता है, हे प्रभु। फिर वह दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक भिक्षुक की कुटियां थीं। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक सुंदर युवा भिक्षुक शांति से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वे भिक्षुक के पास जाकर बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी जी, हमें प्यास लगी है। मैं कुएं पर जाकर पानी पी आता हूं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आता हूं। तब राजकुमार की बात को सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, हे स्वामी, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पी आइए। राजकुमारी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जाता है। जब चंद्रसेन पानी पीने के लिए कुएं के पास पहुंचे तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस भिक्षुक की ओर देखती है। चंद्रप्रभा भिक्षु की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी थी। अब वह भिक्षुक से कहती है कि हे महोदय, आप तो यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं, क्या आपको किसी का भी भय नहीं रहता है? तब भिक्षुक ने कहा, हे स्त्री, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी तुम्हारे साथ में हैं, तो हम कैसे तुमको रख सकते हैं? इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने भिक्षुक के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तब भिक्षुक ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूं। तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। भिक्षुक की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर राजकुमारी के पास आया तो वह कहने लगी, हे स्वामी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तब राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूं। तब चंद्रसेन पानी लेने के लिए चल दिया। तभी चंद्रप्रभा भी उसके साथ पीछे पीछे चलने लगी। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि वह राजकुमारी उसके प्राण लेने के लिए उसके साथ आ रही है। साथियों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। है तो मानव क्या चीज है, उनके जाल में अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो चंद्रप्रभा अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और इधर वह भागती हुई उस भिक्षुक के पास चली जाती है। वह भिक्षुक राजकुमारी को अपने साथ लेकर एक राज्य में जाकर बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। भिक्षुक ने फिर चंद्रप्रभा को ऐसा गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह चंद्रप्रभा के नृत्य और गीत के कारण उस भिक्षुक के पास लाखों रुपए बन गए। राजकुमारी भी उस भिक्षुक के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय चंद्रप्रभा ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे चंद्रसेन ने पकड़ लिया था और उसको पकड़कर कुएं में वह लटकता रहा और वह ईश्वर को याद करते हुए सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है? मैंने तो अपनी पत्नी को सच्चे मन से प्रेम किया और मेरी पत्नी ने क्या किया, और देखो, उसने आज मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिया। उसे तो मैंने अपनी आधी जिंदगी दे दी थी। ऐसी बातों को सोचकर वह खुद पर शर्मिंदा हो गया। अब कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाली तब चंद्रसेन ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। जब बंजारे ने नीचे कुएं में देखा तब वह बंजारा यह देखकर चौंक गया कि कुएं में एक आदमी है। तब उस बंजारे ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कुएं में क्या कर रहे हो? किसी ने तुमको यहाँ पर गिरा दिया है या किसी भूल बस तुम यहाँ पर आकर फंस गए हो? तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं बहुत ही अभागा हूं और इस कुएं में अटका हुआ हूं। मुझे यहां से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। मुझे बाहर निकालो, मैं तुमको सब कुछ बताता हूं। अब ऐसा कहकर राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देखकर
बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूं जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे फिर से जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक भिक्षुक का डेरा था। मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसको भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और इसी तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ इस कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था, तब उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में एक जंजीर लटकी हुई थी, वह मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी। इसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। अब वह मोर कहता है, हे प्रभु। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गया। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और राजकुमारी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि हे राजकुमार, स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते, तो मनुष्य कैसे समझ सकता है? ऐसा कहकर बंजारे ने चंद्रसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह भिक्षुक वहां पर रह रहे थे। उस राज्य को देखकर उसने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन इस राज्य में रहो और यहां पर रहकर हम कुछ दिन यहां पर घूम लेते हैं। तब बंजारे ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यहां पर रुकने से। फिर राजकुमार चंद्रसेन जो बंजारे से विदा होकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू किया। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। और इस तरीके से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी ही खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमार चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंच गए। चंद्रसेन ने भी राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनी थी। उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी निकली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। इसके बाद चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुंच गया है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ, जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला, मैं तुम पर बहुत खुश हूं। तुम मुझसे कोई भी एक चीज मांग सकती हो। तब राजकुमारी ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वहीं देंगे। राजा ने उसकी बात को मान लिया। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दें। तब राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ।
मैं उसे मृत्युदंड अवश्य दूंगा। चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को लेकर जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डरकर चंद्रसेन के पास गया और उसने पूछा, अरे महानुभव, तुमने क्या चुराया इसका, जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा। मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है। बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक इस बात को सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और उसने सभी ने मिलकर सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस राज्य को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी 2 बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे दें। लेकिन वह कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी 2 बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा मुनीम मुझसे बात करना चाहता है तो मुनीम को बुलाओ। अब चंद्रसेन को राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? एक बार क्या आपको इस चीज की जांच नहीं करनी चाहिए? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू यहां पर जो नर्तकी खड़ी है इसका चोर है। तूने इसका कुछ ना कुछ तो चोरी किया है, तभी यह मुझसे कह रही थी, इसलिए ही तुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तब चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस कुल्लटा स्त्री का पति हूं जो मुझे कुएं में धकेलकर एक भिक्षुक के साथ चली आई है। अब उस राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब वह राजा से कहती, हे महाराज, मैं कुल्लटा नहीं हूं, यह झूठ बोल रहा है। यह कौन है? मैं इसे जानती तक नहीं हूं। यह तो मेरा चोर है। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूं। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। फिर राजा ने एक कटोरी में पानी को सभा में रखवाया और अब राजकुमार ने पानी को हाथ में लिया और कहा, वह वस्तु जो तुमने मुझसे रास्ते में ली थी, मैं अब वह वापस ले रहा हूं, ऐसा बोलो। चंद्रप्रभा ने भी पानी लिया और कहा, जो इस आदमी ने मुझे रास्ते में दी थी, मैं उस वस्तु को इसे वापस कर रही हूं। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। वहां का राजा भी यह देख चिंतित हो गया। उसने चंद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया, बताओ मुझे सच्चाई। आखिर यह स्त्री कैसे मर गई? तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की। अपने जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले से लगा लिया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ करा दी। अब वह मोर कहता है, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूं और मैं यह कह सकता हूं कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। माता रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु, मुझे तो लगता है कि यह मोर सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में से केवल 1-2 ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती है। परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ है जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ठीक है तो मोरनी, तुम कैसे सिद्ध करोगी कि संसार में सबसे पापी मनुष्य है? यह बात सुनकर मोरनी ने कहा, हे प्रभु, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। एक गांव में एक सेठ का परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था, और उस धनवान सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया।
फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से जा रहा था, तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसीलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो यह बात सुनकर वह खुश हो जाता है और विवाह के लिए हां कह देता है, जिसके कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह हो जाता है। इस प्रकार से वह सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने विवाह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था, तो एक जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहां कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दें ताकि हम इसे सुरक्षित रख सकें। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया, और वह भरोसा क्यों ना करें, क्योंकि वह उनके पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वह जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वह और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी, जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया है, और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं भगवान, सब ठीक करेंगे। अब वह मोरनी कहती है, मैं बोली थी ना प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और मेरे पति ने भी आपको एक कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर के चला गया। अब मोर और मोरनी की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, मोर और मोरनी, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप को करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। हे प्यारे पक्षियों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा रही है और यही पापी और विश्वासघाती बना देती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में अमृतत्व प्राप्त कर चुके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भ्रूण हत्या का प्रयास किया था, जिसके दंडस्वरूप वह अपनी अमूल्य शक्ति और तेज से वंचित हो गया। यह उल्लेखनीय है कि उसने यह प्रयास अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु, भविष्य के राजा परीक्षित को मारने के लिए किया था। तब स्वयं मैंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस भ्रूण की रक्षा की थी। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में भ्रूण हत्या अथवा जीव हत्या का घोर विरोध किया गया है और इसे पाप की श्रेणी में रखा गया है।
धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। हर युग में महापुरुषों ने नारी की पूजा की है, क्योंकि नारी ने अपने गर्भ से न केवल महापुरुषों को जन्म दिया, बल्कि स्वयं ईश्वरीय शक्तियों को भी धारण किया है। यही कारण है कि नारी को जगत जननी और सृष्टि की निर्माता कहा गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोक के किसी भी जीव को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। इसीलिए भ्रूण हत्या को न केवल पाप बल्कि महापाप कहा गया है, और इस पाप के लिए व्यक्ति को 100 जन्मों तक नरक के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अगर हम महाभारत के युद्ध को देखें तो वहां एक से एक पाप हुए, लेकिन क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उसे श्राप देना पड़ा? रामायण की तुलना में जितना छल और पाप महाभारत में हुआ वह गिनती से परे है। दोनों पक्षों ने छल किए, दोनों पक्षों के अनगिनत योद्धा मारे गए, लेकिन फिर भी जितनी भी मृत्यु हुई वे रणभूमि में हुई। दुर्योधन, दुःशासन जैसे घोर पापी और अधर्मी भी युद्ध में मरे या युद्ध में लगी चोटों के कारण। इसीलिए उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, अब इस बात का पता उन मोर मोरनी और साथ में वहां पर खड़ी माता रुक्मणी जी को भी हो जाता है। साथ ही अब आप सभी भी समझ ही गए होंगे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी न स्त्री है न पुरुष। पाप वही है जो सबसे बड़ा पाप करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। तो मित्रों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान, एक ऐसा माध्यम जहां धर्म, शास्त्र, पुराण और जीवन के गूढ़ रहस्यों की बात होती है। हर कथा में छुपा होता है एक संदेश और हर शब्द में बसता है सनातन सत्य। तो आइए जुड़िए हमारे साथ सत्य की खोज, अध्यात्म की राह और आत्मा की शांति के इस पावन सफर में। यहाँ हर वीडियो आपको एक नया दृष्टिकोण देगा, जीवन को समझने का, उसे जीने का। आध्यात्मिक ज्ञान, जहां हर ज्ञान है परमात्मा से जुड़ा। जय श्री राधे कृष्णा।